बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल्लाह और अहादीस मुबारक में हम आम को कैसे पहचानेंगे कि आम की पहचानने के लिए कोई कवाइद और ज़वाबित मौजूद है। तो आज हम 4-5 कवाइद जिक्र करेंगे कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में हम आम कैसे पहचानेंगे। इससे पहले हमने आम की कुल 12 अलामत बयान की, उनमें भी हमने ये बताया था कि इन 12 अलामत के जरिए हम ये पहचानेंगे कि आम है या आम नहीं। तो आज हम 4 कवाइद बयान करेंगे। पहली बात यह है कि आम और मुतलक में क्या फर्क है। आम और मुतलक में क्या फर्क है? तो आम और मुतलक में फर्क यह है कि आम का उमूम शुमूली और मुतलक का उमूम बदली होता है। आम का उमूम शुमूली और मुतलक का उमूम बदली होता है। मतलब यह है कि आम बैक वक्त अपने तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल होता है और मुतलक का इतलाक अपने अफराद में से किसी एक फर्द पर होता है, किसी एक फर्द पर होता है। जैसे कि तहरीर और रकाबतिन में रकाबा मुतलक है, आम नहीं है, इसलिए कि उससे कोई एक फर्द मुराद है। अलबत्ता रकाबा का जमा जो रिकाब है वो आम है, इससे तमाम अफराद मुराद है। कायदा नंबर 2, वो लफ्ज जो एक हो और एक ही एतबार से 2 से ज़ायद चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो आम होगा। कायदा नंबर 3, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ की मुफीद उमूम होता है और अलिफ लाम आहदी उमूम का फायदा नहीं देता, इसलिए को महूद चाहता है और महूद जो होता है वो एक मुतअय्यन चीज होता है। कायदा नंबर 4, नकिरा फी सियाक़िल इस्बात उमूम का फायदा नहीं देता। फी सियाक़िल इस्बात उमूम का फायदा नहीं देता। जैसे कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहु बकरा, सूरतुल बकरा आयत नंबर 67। इस आयत में लफ्ज बकरा नाकिरा है जो मुफीद उमूम नहीं, लेकिन अगर कोई करीना मौजूद हो तो मुफीद उमूम होता है। जैसे कि सूरह यासीन आयत नंबर 57, लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदउन। इसमें फाकिहा तहतल इस्बात है लेकिन फिर भी उमूम का फायदा देता है, इसलिए कि इस पर करीना है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर मुख्तलिफ नेमतों का एहसान जितला रहा है। कायदा नंबर 5, नकिरा का मुज़ाफ़ इलैहि मारिफा भी हो सकता है और नकिरा भी हो सकता है। अगर नकिरा हो तो उमूम में अफराद मुराद होगा। जैसे कि कुल्लु अब्दिन, यहाँ पर आबद के तमाम अफराद मुराद है। फिर कुल का मुज़ाफ़ुन इलैहि मारिफा हो तो उमूम में अज्जा मुराद होगा। जैसे कि कुल्लुल अब्द, तो यहाँ पर आबद के तमाम जो अज्जा है सर्फ वगैरह वो मुराद हो गए। इससे पहले हमने आम की तारीफ भी बयान की है और आम की अलामत भी बयान कर दी और आम और मुश्तरक में फर्क क्या होगा, इसी तरह अज्जा और अफराद में क्या फर्क है, इस तमाम मबाहिस को हमने जिक्र किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहली मबाहिस में देख सकते हैं।